प्रश्नावली 12.3 का 7वां प्रश्न है। एक आकृति हमको यहाँ पे दिखाई गई है। इस आकृति में ABCD एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है ये हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर AB से या AD से, ठीक है, इस भुजा के मध्य बिंदु के बराबर 4 वृत्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? 4 वृत्त खींचे गए हैं। तो हमको जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। प्रत्येक वृत्त क्या करता है? 3 शेष वृत्तों को स्पर्श करता है। अगर हम इस वृत्त की बात करें तो देखो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, दोनों को, ठीक है, ये इन दोनों को टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है? इस भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो ये जो बाहर का जो हिस्सा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम केवल इतने हिस्से को देखें। अगर मैं यहाँ पर फिर बना दे रहा हूँ इस प्रकार से रफ आकृति, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से वृत्त बना है, यहाँ से इस प्रकार से वृत्त बना है, यहाँ से ये इस प्रकार से बना है और यहाँ से इस प्रकार से बना है। तो ये भुजा हमारी पूरी चौथ थी। अगर हम इसको A, इसको B, इसको C, इसको D लिखे हैं तो देखो ये भुजा कितनी थी? 14। सारी भुजाएं 14 की थी। तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ गई तो ये कितनी होगी? 7 7। ये 7 7 के हो गए सब। तो चूंकि ये वर्ग है तो इसके चारों कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। और ये एक त्रिज्यखंड हो गया और त्रिज्यखंड की चारों त्रिज्यखंडों की त्रिज्याएं जो हैं वो 7 सेंटीमीटर हैं। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, यानी कि ये पूरी जो आकृति है इतने कितना स्थान इसने घेरा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल। ऋण इसमें से क्या करेंगे? पहले इस त्रिज्यखंड को काट के फेंक देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी केवल इस प्रकार की एक आकृति, और इसी का जो है क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब चारों त्रिज्यखंड कैसे हैं? देखो ये कोण कितना है? 90 का है। त्रिज्याएं सबकी 7 हैं तो 4 के 4 जो हैं त्रिज्यखंड एक जैसे हैं। तो लिखेंगे चारों समान त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, ऋण चारों समान त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको पहले बताया है। तो 14 गुणा 14 होता है 196, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है वर्ग सेंटीमीटर, 4 गुणा थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर, ऋण 4 थीटा का मान कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया चूंकि ये वर्ग है और वर्ग की चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। बट्टे 360, पाई का कुछ मान नहीं दिया गया है सवाल में तो 22/7 रखेंगे। r स्क्वायर का मतलब r कितना है? हमने आपको बताया ये 7 सेंटीमीटर के बन रहे हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर इनकी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या? 90 गुणा 4 कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये बच गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। ऋण 22 गुणा 7 होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हमसे पूछा था छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ये है 42 वर्ग सेंटीमीटर। क्या किया? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 ये चारों त्रिज्यखंडों को काट के फेंक दिया या माइनस कर दिया। तो केवल और केवल क्या बचा? छायांकित भाग बचा। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर।